बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो है मज़मून जोग्राफिया बराए जमात हश्तम यानी 8th क्लास की जोग्राफिया को हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो चैप्टर है यानी बाब दोयम है हमारा, और हमारा आज का जो लेक्चर है वो है 9। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर का देखेंगे। उसमें हमने पढ़ा था ग्लेशियर के अमल से बनने वाले जमीनी नकूश। सबसे पहले ग्लेशियर के अमल से क्या है, बनने वाले जमीनी नकूश। उसमें से फिर हमने पढ़ा था बराजमी ग्लेशियर से जो है वो जमीनी नकूश बनते हैं। ड्रम लेंस हो गया है, अजनबी पट्टे, केतली नुमा जो है गड़े हैं, बेड़ नुमा पहाड़ी हैं। ये तो हमारे पास बराजमी ग्लेशियर के जो है वो जमीनी नकूश थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वादी ग्लेशियर के बनाए हुए जमीनी नकूश थे। सर्क हो गया, टाउन हो गया, नोकदार छोटी हो गई थी। इसी तरह जो है एडियट और मोरिंस जो है वो हमने पढ़े थे। आखिर में हमने तफसीली सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है सफा नंबर 31 पे 31 पे है बाब दोयम का। वो है हवा बहैसियत जमीनी खतोखाल तब्दील करने वाला आमिल, यानी जो है हवा से क्या तब्दीली आती है जमीन में, वो हम देखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि किताब को आप सामने रखें। तो वो कहता है हवा जो है वो भी जमीनी खतोखाल को तब्दील करने वाला एक अहम आमिल है, और इससे जो है वो क्या होता है, ये दूसरे अवामिल की तरह ये भी कटाव करता है, मुंतकिली और तहनशीनी के अमल सरअंजाम देता है। दूसरे मतलब जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था दरिया के अमल जो है वो हमने पढ़ा था, जिसमें से वो कटाव करता था, मुंतकिली और तहनशीनी जो है वो अमल देता था। तो इसी तरह हवा भी जो है वो ये अमल करता रहता है। अब है हमारे पास हवा के कटाव के जो है जमीनी खतोखाल, यानी हवा जो है वो क्या करता है, वो कहते हैं ये एक तिब्बी जो है अमिल है जो रेत और गर्द जो है, जो रेत और गर्द जो है वो ज़रात उसके उठा के ले जाती है। यानी हवा अपने साथ ये चीजें जो है उठा के ले जाती है। ये औकात जो है ये बाज़ औकात ये बड़े बड़े पत्थरों को भी उठा के ले जाती है हवा जो है, ठीक है, और उसको जो है मुख्तलिफ जगहों से यानी हवा के कटाव के अमल से मुख्तलिफ जमीनी नकूश जो है वो बनते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमने आज पढ़ने हैं। सबसे पहले हमारे पास सफा नंबर 32 पे है वो है खरोज यानी ब्लो आउट। ये क्या चीज होता है, ये यहाँ पे देखें सहराई इलाकों में हवा ढीले ज़रात को उड़ा ले जाती है, नतीजतन एक नशीब वजूद में आता है जिसे खरोज कहते हैं, ठीक है। यानी एक जो है लो ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, यानी किस्म का मैदान जो है वजूद में आता है। यहाँ पे हवा क्या कहते हैं, सहराई इलाकों में, ठीक है ना, यानी डेजर्ट के इलाकों में जहाँ पे बहुत कम आबादी होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है ज्यादातर आबादी, क्योंकि वो बेआब गया इलाके होते हैं। तो वहां पे हवा जो है वो क्या है, डीले जो होते हैं यानी बहुत कमजोर सी जो होते हैं ज़रात उसको उड़ा के ले जाती है, और एक मैदान जो है वजूद में आता है जिसे हम खरोज कहते हैं। जैसे आपको इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ से जो है सहरा इलाके से हवा जो है वो डीले ज़रात को अपने साथ लेके चली गई है, तो इससे एक जो है नशीब वजूद में आई है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है खरमी नुमा चट्टानें यानी मशरूम रॉक्स जो होती हैं, मशरूम की टाइप की जो होती हैं, ये किस तरह वजूद में आती हैं। कभी कभार सख्त चट्टानें जो होती हैं नरम चट्टानों में घिरी हुई होती हैं, ठीक है ना, यानी आसपास जो होती हैं वो नरम चट्टानें होती हैं, बीच में जो है वो सख्त चट्टानें होती हैं। रेत से लदी हवाएं जो है वो नरम चट्टानों को तराश लेती हैं, जो कमजोर और नरम होती हैं उनको अपने साथ ले लेती हैं, जबकि सख्त चट्टान अपनी जगह पर खड़ी रह जाती हैं। जैसे आपको इस तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है, ये सख्त चट्टानें होती हैं, ये अपनी जगह पर कायम रहती हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द जो नरम चट्टानें होती हैं वो हवा जो है वो अपने साथ ले जाती है, जिससे एक खनबी नुमा यानी मशरूम टाइप की जो है वो एक चट्टान वजूद में आती है, इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास है यार्डिंग, ठीक है, जब नरम और सख्त चट्टानें हवा की सिमत में मतवाजी तरतीब से हों यानी बराबर की तरतीब से हों तो हवाएं नरम चट्टानों को तराश लेती हैं। यहाँ पे भी हवा क्या करती है, जो नरम चट्टानें हो जाती हैं वो तराश ले लेती हैं, कर लेती हैं उसको, जबकि सख्त चट्टानें रह जाती हैं। जैसे इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे भी जो है वो सख्त चट्टानें अपनी जगह पे कायम है, जबकि नरम चट्टानें जो है वो हवा अपने साथ ले जाती हैं, यानी उनको तराश के ले जाती हैं। और इसी तरह जो है एक दिलवानी जो टाइप होती है चट्टानें वजूद में आती हैं, जिसकी लंबाई जो है काफी ज्यादा होती है, ठीक है, और इसी के बीच में जो है वो नरम चट्टानों की जगह जो है वो खाली रह जाती हैं। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे नरम जो चट्टानें थी वो हवा अपने साथ लेके चली गई हैं, जबकि सख्त चट्टानें जो है वो अपनी जगह पे उसी तरह कायम है, ठीक है। तो इसको हम यार्डिंग्स कहते हैं।
अब हवा ने तो जो है वो क्या किया था, वो तो उसका जो है कटाव का जो है जमीनी खदोखाल थे। अब हवा क्या कहती है उसको, तहनशीनी के जो नकूश होते हैं वो कैसे करती है वो हमने अभी देखने हैं। हवा की तहनशीनी के नकूश हैं। जब हवा की रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ जाती है तो ये अपने वजन को जो है मुंतकिल करने की सलाहियत जो है वो खो देती है और तहनशीनी का जो अमल है वो शुरू हो जाता है, यानी जो अपने साथ चीजें लेकर आती है उसको मुंतकिल करने की जो सलाहियत है वो अब कम हो जाती है। तो इसको क्या कर देती है, ये तहनशीनी के अमल से जो है वो तहनशीनी अमल शुरू हो जाती है और उसको वहीं पे जो है वो छोड़ देती है, ठीक है ना। यानी जो अपनी चीजें साथ में लेकर आती है ज़रात को उठा के हवा, अब यहाँ पे वो क्या करती है, यहाँ उसको छोड़ देती है क्योंकि उसकी रफ्तार जो है वो स्लो पड़ जाती है। तो स्लो रफ्तार की वजह से वो जो मुंतकिल करने की जो उसकी सलाहियत है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वहीं पे वो जो है छोड़ देती है, जिससे एक नए जो है वो नकूश बनते हैं। इसमें से हमारे पास है फर्स्ट वन रेत के टेले यानी सैंड ड्यून्स है, जहाँ पे वो क्या कहता है, हवा की तहनशीनी के अमल से रेत के ढेर जो है वो बन जाते हैं जिन्हें रेत के ठेले कहते हैं। यानी तहनशीनी अब जो हवा अपने साथ लेकर आई है और उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है तो यहाँ पे उसने जो है वो छोड़ दी है, तो यहाँ पे वो मुसलसल लाता जा रहा है, तो इससे एक ड्यून्स बन जाती हैं, टेले बन जाते हैं, रेत के बड़े बड़े टेले जो है वो बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह जो आपको नजर आ रही है, हवा चलने वाली सिम से रेत उठाकर मुखालिफ सिमत में जखीरा करती है, यानी हवा जिस साइड से चल रही है वहां से वो चीजें उठाती हैं और दूसरे साइड में उसको जखीरा करती हैं, मतलब जमा करती हैं। इसलिए रेत के टेलों की शक्ल और जगह हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। हवा की सिम इन टेलों को तब्दील करती रहती है। शक्ल के लिहाज से रेत के टेलों को मंदरजेज तकसीम जो है वो आगे पे तकसीम किया गया है, यानी शक्ल सूरत के लिहाज से जो है मुख्तलिफ टेले वजूद में आते हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास है पहला वन बुरखान, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हिलाल नुमा यानी चांद नुमा जो है शक्ल के ठेले होते हैं जिसके बाजू हवा की सिर्फ में होते हैं। बुरखान सबसे आम पाए जाने वाले जो है रेत के ठेले हैं। जैसे अगर आप इस तस्वीर में भी देखें तो यहाँ पे भी बिल्कुल एक चांद जैसे जो है हिलाल नुमा जो है वो इसने शक्ल बना ली है, ठीक है ना। जब हवा अपने साथ चीजें लेकर आती है ज़रात वो यहाँ पे उसको डाल देती है, तो यहाँ पे जब डालती है तो इससे ये वाली शेप जब बनती है तो इसको हम बुरहान कहते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल हिलाल नुमा होती है, यानी चांद नुमा जो है वो इसकी शेप बन जाती है। फिर उसके बाद वो कहता है लंबे ढेले लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होती हैं, ये रेत की लंबी छोटियां होती हैं जो हवा की सिम के मुतवाजी होती हैं, यानी हवा के साथ ही जारी होती हैं बराबर। जैसे हवा की डायरेक्शन इस तरह है तो ये भी इसी तरह जो है वो बनती जा रही है। हवाई रेत को जो है मुतवाजी ढेलों की शक्ल में तरतीब देती है जिससे लंबे ढेले जो है वो बन जाते हैं, यानी बिल्कुल उसके से बराबर साथ में जो है वो जाती हैं, तो इस वजह से ये शक्ल जो है वो बन जाती है, लॉन्गिट्यूडनल में होती है, लंबाई में जो है होती है, तो इसको हम जो है लंबे ढेले यानी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी कहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास है क्या है, आड़े टेले यानी ट्रांसवर्स जो है ड्यून्स होती हैं। ट्रांसवर्स ड्यून कैसी होती हैं, लंबे टेलों की तरह ये भी रेत की लंबी छोटियां होती हैं, लेकिन यहाँ हवा की जो सिमत है वो अमूदन पड़ती है, यानी बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है ना। ये सीधी बनती है ताहम कभी कभार हल्की गोलाई की शक्ल में भी जो है वो इख्तियार कर लेती है, यानी यहाँ पे जो है बिल्कुल इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे होती है। पहले से हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़े थे ना, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हवा की सिमत है वो इस साइड पे है, ठीक है ना। तो इससे जो है ये आड़े टेले यानी ट्रांसवर्स जो होती हैं वो ड्यून्स बन जाती हैं, यानी टेले बन जाती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद है हमारे पास लोएस का मैदान। ये लोएस का मैदान वो क्या होता है, वो मैदान जो जर्दी माइल रेत के ज़रात और गिर्द की तहनशीनी से वजूद में आता है। जर्दी माइल यानी येलो कलर का जो होता है, जर्द माइल का जो रंग होता है, उसमें वो कहता है कि रेत की जो ज़रात होती हैं यानी इसके साथ रेत की जो हवा लेकर आती है और गर्द जो होती है यानी उसकी तहनशीनी से वजूद में आते हैं, लोएस का मैदान कहलाता है। लोएस जो है वो कहते हैं जर्मन लफ्ज है जिसका मतलब है हल्की जर्दी माइल गर्द, ठीक है, यानी येलो कलर की जो होती है उसमें इस तरह की जो है वो ज़रात होते हैं जो हवा अपने साथ लेकर आती है और यहाँ पे जो है वो जखीरा कर देती है। फिर वो कहता है लोएस का मैदान जो है वो जरखेज और काबिल काश होते हैं, क्योंकि हमने ज्यादातर देखा है कि डेजर्ट में जो है वो आबो गया इलाके होते हैं, वहां पे कोई जो है काबिल काश मैदान नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि वहां पानी की भी बहुत शदीद किल्लत होती है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो मैदान होता है ये काबिल काश भी है, यानी यह काश्तकारी के जो है वो काबिल भी है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। जो हमने पढ़ा वो है हवा बहैसियत ज़मीनी खतोखाल को तब्दील करने वाला आमिल, यानी हवा से क्या तब्दीली हुई ज़मीन में। पहले हमने हवा के अमले कटाव के जो ज़मीनी खतोखाल है वो पढ़े, फिर उसके बाद हवा के तहनशीनी के नकूश पढ़े, यानी हवा ने जो है एक चीज़ उठाई, ज़रात वगैरह उठाए और जो छोटे छोटे ज़रात और गर्द वगैरह थे वो अपने साथ उठाए और दूसरी जगह पर ज़खीरा करते जाए। जब उसका जो प्रोसेस है यानी उसकी जो रफ्तार है वो स्लो हो गई तो उसने तहनशीनी जो है वो नकूश बनाना शुरू कर दी, यानी अपने साथ जो ज़रात उठा के लेकर आए थे वो एक जगह पे जो है
है अब ज़ख़ीरा कर दिए थे। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो हवा करता यानी हवा जो है बहैसियत ज़मीनी खत व खाल को तब्दील करने वाले अवामिल में जो है क्या क्या शामिल थे, और हमने उसमें पढ़ा कि हवा जो है कैसे अमले कटाव करता है और फिर उसके बाद जो है तहनशीनी कैसे वजूद में आती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। किताब के साथ जो है वो अपना मुताला जारी रखें ताकि आपको बेहतर से समझ आ सके। आखिर में वही हमारी दुआ है कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।